हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल स्टडी क्यूआर पर। मैं हूं राधे और आज फिर से हम पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक। जो हमारी कल हमने जो पढ़ा था, पिछली वीडियो में जो हमने पढ़ा था, उसके आगे आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमारा सेट 1 चल रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमने क्या क्या पढ़ा था, मिकियस सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा हमने ब्रीफ करा था, थोड़ा सा पढ़ा था इसके बारे में, है ना। किसने लॉन्च करी, है ना, चाइना ने लॉन्च करी। फर्स्ट क्वांटम इनेबल्ड सैटेलाइट थी, ठीक है। इसको क्वेस के नाम से भी जाना जाता है। किस टेक्नोलॉजी पर बेस है, किस टेक्निक के ऊपर है, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर क्वांटम के बारे में पढ़ा था, है ना। मैंने बताया था इसमें कि साइकामोर जो है कंप्यूटर, ठीक है, जो हमारा समिट सुपर कंप्यूटर है, उससे कितना गुना ज़्यादा है आप अंदाज़ा लगा सकते हो। किसी कैलकुलेशन को अंजाम देने के लिए साइकामोर ने 200 सेकंड लिए। और अगर जो समिट है, ठीक है, या सुमित जिसको बोलते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है जो हमारा फास्टेस्ट वर्ल्ड का, वो इसको अगर अंजाम लेता तो लगभग या फिर 10,000 साल के आसपास क्या करता, टाइम लेता, ठीक है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट के बारे में थोड़ा सा बताया था, जो मिशन लॉन्च करने वाली है, ठीक है। फिर इम्प्लीमेंट किसके द्वारा होगा, डीएसटी के द्वारा होगा। क्लियर। फिर मैंने नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, आपको बताया था कि इसके बारे में क्या है। मार्स मिशन जो था हमारा, है ना, इंडिया का पहला था प्लानिटरी, जो हमारा इसका मैंने आंसर नहीं बताया था एक्चुअल में। तो आंसर जो है अभी हम देख लेते हैं इसका। MOM वॉज अ सेकेंड नहीं था, ये फर्स्ट था, ठीक है। इस वजह से ये हो गया गलत। इट वॉज लॉन्च्ड बाय GSLV, किस व्हीकल के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, GSLV के नहीं, PSLV के द्वारा जो है, PSLV के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। तो ये बी ऑप्शन वाला भी गलत हो गया, ठीक है। इंडिया इज़ द फर्स्ट एशियन नेशन टू रीच मार्स ऑर्बिट, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो हमारा इंडिया है वो हमारा क्या था, ठीक है, पहला जो है एशियन नेशन था जो मार्स ऑर्बिट में पहुंचा, या मार्स मिशन इसका कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसको कितना टाइम लगा था, इसको लगभग 10 महीने लगे थे। 2013 में जो है इसको लॉन्च किया था। सितंबर 2014 में जो है मार्स मिशन हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और हम देख लेंगे। इंडिया का ये पहला था, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, सेकंड नहीं था। तो ये भी गलत हो गया, तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया नवंबर 2013 में, और सितंबर 24, 2014 में जो है ये कंप्लीट हो जाता है हमारा मार्स मिशन, ठीक है। फिर उसके बाद ये हो ही गया, फर्स्ट एशियन नेशन है। और फिर उसके बाद इनके साथ, अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ इसमें रह गई थी। अभी जो मार्स मिशन और चल रहे हैं, ठीक है, जो अभी लॉन्च हुए हैं या होने वाले हैं, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इनको ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। नाम बिल्कुल अच्छे से याद करके रखना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक्सो मार्स 2022 में जो है लॉन्च होने वाला है। जॉइंट प्रोग्राम ऑफ किसके द्वारा है, ईसा के द्वारा और रशियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। एक ये है 2020 में जो है रोवर अंडर दिस नासास, जो 2020 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, मार्स रोवर, है ना। तो इसके बारे में जो है याद रखना थोड़ा सा। और एक ये है होप मिशन करके है, ये इस्लामिक पहली कंट्री है ना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि UAE जो है हमारी इस्लामिक पहली कंट्री है जो कि लॉन्च कर रही है, या इसने किया है, सॉरी, 2020 में जो है इसने लॉन्च किया था। इट इज़ अ अरब वर्ल्ड फर्स्ट मिशन टू द मार्स, ठीक है। इस्लामिक पहली कंट्री है जिसने मार्स मिशन को जो है लॉन्च किया। अब आगे चलते हैं। ये वाला जो लास्ट वाला रहता है, टियानवेन फर्स्ट, ये क्या है, चाइना का मिशन है ना। चाइनाज फर्स्ट मार्स एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च इन, ये भी 2020 में होगा, ठीक है। हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं ये, तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। नाम तो बिल्कुल, नाम और डेट, ठीक है, कब लॉन्च हुए या कब लॉन्च होने वाले हैं, ये दो चीज़ें याद रखना। किस एजेंसी के द्वारा,
जैसे नासा, ये चाइना की एजेंसी है, या फिर जापान कोई कर रहा है तो जापान की एजेंसी क्या है, जाक्सा, है ना। ऐसे ही जो है याद रखना है। यूएई की क्या है ना, वो याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, क्योंकि यूएई है यहाँ पर, है ना। रशियन स्पेस एजेंसी इसमें है। तो आपको क्या है, ये चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या, एक तो डेट याद रखनी है, कब लॉन्च हो रहा है, कौन सा मिशन का नाम क्या है, वो कौन से नंबर का मिशन है, ठीक है। जैसे अरब कंट्री में अगर आ जाएगा तो ये पहला है ना, कौन, यूएई। तो ऐसे करके जो है आपको याद रखना है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन और इस पीडीएफ का थर्ड, ठीक है, इसका थर्ड जो है क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये, रिसेंटली डिटेल्स। अच्छा, मैंने अभी जाक्सा का नाम लिया था, उसी के ऊपर एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। एल पी ई मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन वर रिलीज बाय जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, जिसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, जाक्सा। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। मतलब लूनर मतलब वही मून मिशन के लिए, ठीक है। जैसे हमारा चंद्रयान 1 चंद्रयान 2 जो है हमारा था, ठीक है। चंद्रयान 2 साउथ पोल के लिए जो था, है ना, याद हो आपको, ठीक है। तो इस जाक्सा जो है क्या करने जा रहा है, या इसका जो मिशन है वो कैसा है, कब है, कब लॉन्च होने वाला है, या कब हुआ है ना, इसके बारे में जो है थोड़ी सी जानकारी है हमें होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली ये सब ना करंट से रिलेटेड है, जितने भी क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, या जितने भी क्वेश्चन ये इसमें आप देख पा रहे हो, वो सारे क्या करंट इशू से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको करंट में कैसे याद रखना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीज़ें। पहला ऑप्शन देखेंगे, इट वॉज, अच्छा सुनो, ये जाक्सा और इसरो के बीच में है, ये बिल्कुल सही बात है। जाक्सा और इसरो के बीच में ही ये जो लूनार मिशन है वो होने जा रहा है, ठीक है। जॉइंट मिशन है बिटवीन जाक्सा एंड इंडियन अपना जो स्पेस रिसर्च, हम जिसको इसरो बोलते हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसने 2017, अच्छा ये डेट जो है याद रखना, अभी इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम, ठीक है। जैसे हमने मिकीएस सैटेलाइट और MOM मार्स मिशन के बारे में जो है पढ़ा था हल्का सा, वैसे ही हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम क्वेश्चन को जो है रीड कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इट एम टू पुट ए लैंडर एंड रोवर ऑन द मून सरफेस। क्या ऐसा कुछ था या है कि इन्होंने जो है रोवर और लैंडर जो है इसमें लेके जाने की बात करी है, ठीक है। इट वॉज लॉन्च आफ्टर 2023, ठीक है। 2023 में ये लॉन्च होने वाला है, या इसके बाद होगा, ऐसा कुछ है क्या, ठीक है। या डी ऑप्शन है आपको, ऑल ऑफ द अबव। अभी ये सारा जो है हम पता कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद जो है हम फिर से उसी पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ना ये भी पढ़ेंगे कि हमारा जो मून है, ठीक है, जो लूनार मिशन है, ठीक है, वो हम जो है साउथ पोल पर ही लैंड क्यों कराना चाहते हैं, वहाँ पर ही क्यों कराना चाहते हैं, उसका भी मैंने इसमें थोड़ा सा ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है। आगे सारा कुछ पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ना। चलो अभी इसको पढ़ते हैं पहले। जाक्सा और देखो, इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड एज अ जॉइंट मिशन बिटवीन जाक्सा एंड इसरो इन 2017। ये बिल्कुल सही हो गया हमारा जो पहला ऑप्शन है, ठीक है। विच एम्स टू पुट ए लैंडर एंड रोवर, उसमें लैंडर और रोवर की भी बात कर रहे हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी में या बी में, ठीक है। उसमें एक ऑप्शन में क्या कर रहा है, लैंडर और रोवर की बात कर रहा है, कहाँ पर, मून सरफेस पर, ठीक है। तो हमारा ये जो है हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा जो है ठीक हो गया, ये पहला ठीक हो गया हमारा, ठीक है। बी भी ऑप्शन ठीक हो गया, इट एम्स टू पुट लैंडर एंड रोवर ऑन मून सरफेस। क्लियर, ये दो तो हमारे हो गए, मतलब अगर हमारे दो ये ठीक हैं तो ऑब्वियसली जो ऑल ऑफ द एबव है वो भी ठीक ही हो जाएगा, है ना। तो आंसर तो हमें मिल गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट लाइन है हमारी, एज पर डिटेल शेयर्ड बाय जाक्सा, जाक्सा के द्वारा जैसा कि बताया गया, इट विल बी लॉन्च्ड आफ्टर 2023। हमारा मतलब सी ऑप्शन भी यहाँ पे ठीक होता हमें नज़र आ रहा है।
जापान ने या जाक्सा ने जो है हमें बताया या बोला है कि हम 2023 के बाद जो है इसको इस मिशन को लॉन्च करेंगे। अभी बहुत कुछ इस मिशन के बारे में पता नहीं लग पाया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, अभी कुछ क्योंकि अभी 2023 में जो है होने जा रहा है, 2021 में तो बहुत कुछ नहीं बताया इन लोगों ने। ठीक है, जाक्सा ने और इसरो ने। ठीक है, अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, लैंडर और रोवर को भेजने की बात हो रही है। ठीक है, और कौन लैंडर बनाएगा, कौन रोवर बनाएगा, या मतलब इस चीज़ की भी अभी डिफ़ाइन नहीं है, इसको भी अभी थोड़ा सा ब्रीफ नहीं किया गया। हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि हाँ, हम ऐसा लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, कोई मिशन है, हमारा मून का मिशन है। ठीक है, उसका नाम जो है क्या है, सिर्फ हमें यही बताया गया है। ठीक है, अब इसमें देखो और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ हमें देखने को मिल रही है। रोवर विल कंडक्ट एन ऑब्जर्वेशन। अच्छा, किस लिए भेजा जा रहा है, किसको? वाटर में भी प्रेजेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, मतलब वाटर की ट्रेसेस हैं या नहीं है वहाँ पर, तो मतलब ऐसे एरिया में इसको भेजा जाएगा जहाँ पर हमें ऐसा कुछ जानकारी मिल जाए। क्लियर? इफ़ इट डिटेक्ट्स हाइड्रोजन। अच्छा, अगर ये हाइड्रोजन को डिटेक्ट करता है, ठीक है, द रोवर विल देन माइन द सरफेस टू कलेक्ट द सैंपल्स। मतलब अगर जो है हाइड्रोजन अगर इसको मिलता है, ठीक है, अगर हाइड्रोजन ये प्राप्त करता है या कहीं से भी डिटेक्ट करता है, तो ये माइन करेगा। ठीक है ना, उसको माइन करेगा सरफेस को टू कलेक्ट द सैंपल, और सैंपल को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि ये जो मून मिशन है हमारा, ठीक है, जाक्सा और इसरो के द्वारा जो लॉन्च किया जा रहा है, लैंडर और रोवर जिसमें जाएंगे, तो वहाँ पे किसके लिए बेसिकली जाना चाह रहे हैं ये, या हम भेजना चाह रहे हैं? वाटर के ट्रेसेस देखने के लिए। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन मिलता है तो ये काम क्या करेंगे, वहाँ पे माइन करेंगे और उसके ट्रेसेस कलेक्ट करके जो है हमें प्रोवाइड कराएंगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अभी थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं हम। ये जो है आपको फ़ोटो दिख रही है, ये जाक्सा की साइट से ली गई फ़ोटो है। ठीक है, लैंडर सिस्टम जो है डेवलप्ड बाय जापान, ये इस टाइप का कुछ है। बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया है इसके बारे में, बस थोड़ा बहुत जो है बताया गया है। लैंडर सिस्टम जो है यहाँ पे लिखा गया है, लैंडर सिस्टम ऐसा है, डेवलप्ड लेड बाय इंडिया। मतलब यहाँ पे ये चीज़ भी अभी क्लियर नहीं हुई है कि ये किसके द्वारा डेवलप होगा। इंडिया, सिर्फ इंडिया के द्वारा, या इंडिया जापान दोनों ही मिलके करेंगे, या फिर सिर्फ जापान करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रोवर सिस्टम डेवलप्ड जिसमें लेड बाय जापान लिखा है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो फ़ोटो आपको दिख रही होगी, है ना, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लूनार सरफेस कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा कुछ जो है वहाँ से जाक्सा की वेबसाइट से लिया गया है। ठीक है, क्लियर? चलो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं हम, प्रोजेक्ट की डिटेल्स, है ना, प्रोजेक्ट में और क्या क्या है। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हो जाता है वो ईयर हो जाता है। मैंने आपको बोला है पहले भी कि ईयर और कौन सा अटैम्प्ट है, क्या है, इसके पीछे का रीज़न जो है आपको पता होना चाहिए, और ये डेट्स याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, कब लॉन्च होने वाला है, आफ्टर 2023, है ना। तो ये हो गया आपका क्लियर, ये पहला पॉइंट हो गया। किसके द्वारा? S3 रॉकेट के द्वारा। इसका जो है लॉन्च मास कितना होगा, 6 टन प्लस होगा। ठीक है, पेलोड कितना होगा, 350 kg प्लस इंक्लूडिंग रोवर, है ना। ऑपरेटिंग पीरियड कितना होगा, मोर देन 3 मंथ्स होगा। लैंडिंग पॉइंट क्या होगा, साउथ पोल। ये पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो लॉन्चिंग ईयर हो गया, एक लैंडिंग पॉइंट आपका क्या हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद मेजर मिशन इक्विपमेंट क्या क्या होगा। ठीक है, मतलब हमें वहाँ पर क्या क्या देखना है, या फिर किस लिए हम भेज रहे हैं। वाटर डिटेक्टर, साइंस इंस्ट्रूमेंट एंड इन्वायरमेंटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होंगे इसमें रहेंगे वाटर डिटेक्ट करने के लिए। ठीक है, साइंस इंस्ट्रूमेंट होंगे उसमें, इन्वायरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे, मतलब वही हाइड्रोजन और वो सब जो भी है मेटल को डिटेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें, है ना। तो ये जाक्सा के द्वारा जो है बताया गया है। ठीक है, फिर अच्छा, मैंने जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मून की जो साउथ पोल है, मून का जो साउथ पोल है वो स्पेशल क्यों है ना, उसके बारे में थोड़ा सा हम जो है जान लेते हैं। क्रेटर्स हैज़ बीन अनटच्ड। अनटच्ड का मतलब समझ रहे हो आप, मतलब अनटच्ड बाय सनलाइट। जो साउथ पोल है हमारे उसका मून का, वो अभी तक सनलाइट से और सबसे बचा हुआ है, मतलब हर चीज़ से अनटच रहा है। वो जैसा का तैसा है, मतलब जैसे बिलियंस ईयर्स पहले जब ये सोलर सिस्टम बना था ना,
तब से लेकर अभी तक वो अनटच्ड है, मतलब उसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इसलिए हो सकता है हमें वहाँ पर वाटर के ट्रेसेस और भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएं, क्योंकि जब चीज़ों में फेरबदल नहीं होता, बदलाव नहीं होता, तो जैसे कि तैसी चीज़ें बहुत सारी हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए जो है हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, या इसरो और जाक्सा जो है मिलके क्या कर रहे हैं, ये साउथ पोल पर जो है अपना जो है मिशन करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई है ना। अनडिस्टर्ब्ड रिकॉर्ड ऑफ द सोलर सिस्टम्स ओरिजिन, मतलब ये जब उत्पत्ति हुई इसकी तब से लेके अभी तक अनटच्ड है। ठीक है, सनलाइट भी जो है यहाँ पे नहीं पहुँचती। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इट्स परमानेंटली शेडोड क्रेटर्स आर एस्टिमेटेड टू होल्ड नियरली 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर। हो सकता है क्योंकि अभी तक ये अनटच रहा है, तो यहाँ पे 100 मिलियन टन्स ऑफ वाटर भी मिल जाए हमको। ठीक है, इट हैज़ ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, हो सकता है इसके पास जो है इसमें हमें देखने को मिले हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी एंड सिल्वर। हो सकता है ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करें, देखने को मिलें, मेकिंग इट एन अनटैप्ड सोर्स ऑफ असेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, और क्या है हमें, मतलब यही है कि साउथ पोल जो है हमारे लिए इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अनटच्ड है, इसमें कुछ भी बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर्स जो है, बिलियंस ऑफ ईयर्स मतलब जब से ओरिजिन हुआ है तब से लेकर ये अनटच्ड है, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या क्या देखने को मिल सकता है हमें, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी, सिल्वर, ये सब कुछ जो है हमें यहाँ पे इनके ट्रेसेस मिल सकते हैं। क्लियर हुआ? अब चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको भी आपने अगर न्यूज़ में पढ़ा हो आपने, तो एक कॉमेट था न्यू वाइस करके, जो हमने इसको टर्म करा था। ठीक है, न्यू वाइस क्यों करा था, क्योंकि ये जिस टेलीस्कोप के द्वारा ये देखा गया उसका नाम यही था, न्यू वाइस। ठीक है, उसी के आधार पर जो है इसको कॉमेट नाम दे दिया, कॉमेट न्यू वाइस। ओके, इसका जो टेक्निकल नेम है वो क्या है, C2020F3। क्लियर हुआ? ठीक है, इसका ये टेक्निकल नेम है। वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ठीक है, ये किसके द्वारा फर्स्ट टाइम जो है स्पॉट किया गया था, किस एजेंसी के द्वारा इसको स्पॉट किया गया था, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसरो जो कि इंडिया की है, आपको पता होगा है ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जाक्सा जापान की है, अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में बात करके हैं। ईएसए और नासा। ठीक है, क्लियर हुआ? नासा किसकी है? नासा हमारी यूएसए की है। ईएसए किसकी है, आप मुझे बताओगे जल्दी से? क्लियर? चलो ठीक है, चलो आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। जो हमारा न्यू वाइज है, ठीक है, वो क्या है, न्यू वाइज कॉमेट, कॉमेट न्यू वाइज। ओके, देखो हमारा कुछ जैसे क्वेश्चन है, हमारा जो पहला पॉइंट है वहीं पे देखो हमें क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। इट वॉज स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय नासा। नासा के द्वारा पहली बार जो है इसको स्पॉट किया गया इन मार्च 2020। मैंने कहा था ना पिछले साल जो है ये रहा था थोड़ा न्यूज़ में, तो जो मार्च 2020 में जो है नासा के द्वारा स्पॉट किया गया विद द हेल्प ऑफ इट्स नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड। ठीक है, इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर। ये इसका न्यू वाइस का क्या है, ये फुल फॉर्म हो गया आपका। ठीक है ना, एनोमस, ये न्यू वाइज एनोमस है जो। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म क्या देखने को मिल रहा है हमें, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर टेलीस्कोप। बताया था मैंने, ये टेलीस्कोप था, उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया कॉमेट न्यू वाइस। ठीक है, इसका टेक्निकल नेम क्या हो गया, टेक्निकल नेम हो गया आपका C2020F3। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो कॉमेट क्या होते हैं। कॉमेट्स आर डस्टी स्नोबॉल्स। कॉमेट्स क्या होते हैं, मतलब डस्टी स्नोबॉल्स होते हैं, डस्टी मतलब धूल वाले, कण वाले। ठीक है, विच और ऑर्बिट द सन। ठीक है, जो कि सन के क्या करते हैं, ये हमारा जैसे सन है, ठीक है, ये सन हो गया आपका, तो इसके क्या कर रहे हैं, चारों ओर ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, कॉमेट्स। ठीक है, किसके द्वारा बने होते हैं, ये डस्टी स्नोबॉल्स के बने होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ो। दे आर मेड ऑफ आइस, मतलब स्नो से समझ आ रहा होगा, आइस से बने होते हैं। सच एज वाटर, CO कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, अमोनिया, मीथेन एंड मिक्स विद डस्ट।
ठीक है। तो इस सब चीज़ के क्या होते हैं, कॉमेट्स बने होते हैं, और ये क्या करते हैं, ऑर्बिट करते हैं किसके, सन के। क्लियर हुआ यहाँ तक कॉमेट्स क्या होते हैं, कॉमेट्स क्लियर हुए। अच्छा, और इसके बारे में थोड़ा सा, दीज मटेरियल्स केम फ्रॉम द टाइम व्हेन द सोलर सिस्टम वाज फॉर्म, और ये तभी के हैं, कब के, जब हमारा सोलर सिस्टम बना था। ठीक है, कॉमेट, एस्ट्रॉइड्स, है ना, ये हमारे प्लैनेट्स, ये सैटेलाइट्स, है ना, मून जैसे। ठीक है, तो ये थोड़ा जियोग्राफी का, जियोग्राफी की टर्म है ये, है ना, जियोग्राफी में आपने पढ़ा होगा। जब हमारा जब हम यूनिवर्स पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं, प्लैनेट, सैटेलाइट, है ना, किसका क्या है, मतलब किस में क्या देखने को मिलता है ना। सन के अंदर हमें हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोजिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन देखने को मिलता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसकी जो है कोरोना पर कितना टेम्परेचर रहता है उसके, कोरोना पर, है ना, करीब 5500 जो है डिग्री सेल्सियस। तो जो है ज्योग्राफी में जब हम यूनिवर्स पढ़ते हैं ना, ठीक है, सन के बारे में पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि सन के कौन कौन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, प्लैनेट्स के कौन चक्कर लगा रहे हैं, उनके निजी सैटेलाइट्स चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गया, तुम्हारा ज्योग्राफी का हो गया, है ना। तो ये हल्का सा था। ठीक है, कॉमेट के बारे में हमने जान लिया। क्लियर। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। डेमो 2, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वैसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, हमारी नॉलेज के लिए। है क्या ये, चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। डेमो 2 मिशन इज़ ए मिशन टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स, ये एस्ट्रोनॉट्स को सेंड करने के लिए कहाँ पर, ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ठीक है, ये डेमो 2 जो है मिशन है, वो किसको सेंड करने को, एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए, कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ठीक है, डेमो 2 इज़ ए मिशन ऑफ द विच एजेंसी, ये किस एजेंसी का या किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या था, ये मिशन था, ये आपको बताना है। ठीक है, ये इसरो जो हो गया इंडिया की, नासा USA की मैंने बताया था, ये रसिया की हो गई, है ना, रोसकॉस्मोस, है ना। और CNSA किसकी है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ये एजेंसी किस कंट्री की है। क्लियर हुआ, ओके। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है आपका नासा हो जाएगा, है ना। ये नासा ने जो है भेजा था, हम इसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको आंसर बता दिया डायरेक्ट। चलो पहले पढ़ लेते हैं इसके बारे में, है ना। चलो, डेमो 2 मिशन किसका था, डेमो 2 मिशन। ठीक है, इट्स अ नासाज मिशन टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू इंटरनेशनल स्पेस ISS ऑन स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट। इसको याद रखना, ये किस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा जो है भेजा जाएगा, या जो है भेजा गया था। ठीक है, इट इज़ नासाज मिशन टू सेंड एस्ट्रोनॉट टू स्पेस। ठीक है, नासा का मिशन था हमारा, ये चीज़ क्लियर होगी, हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, किसके द्वारा भेजा गया, नासा के द्वारा। लेकिन आपको ध्यान क्या क्या रखना है, ये किसके द्वारा, स्पेस एक्स, है ना। स्पेस एक्स किसकी एजेंसी है, आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो मैं बता ही देता हूँ, जिनकी टेस्ला है ना, एलन मस्क, उन्हीं की क्या है ये एजेंसी है। क्लियर हुआ, ठीक है, चलो ओके। इट विल मार्क नासाज फर्स्ट क्रू लॉन्च सिंस द एजेंसीज स्पेस शटल फ्लीट रिटायर्ड इन 2011। अच्छा, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, या हम कह सकते हैं कि 2011 में नासा ने अपने एजेंसी में मतलब अपनी एजेंसी से लोगों को भेजना बंद कर दिया था। ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स को भेजना बंद कर दिया था, लेकिन एक्चुअल में उसने अपनी एजेंसी से बंद करा था। उसने बिल्कुल मतलब उसने उसके बाद भी मिशन किए हैं और अपने एस्ट्रोनॉट पहुंचाए, लेकिन वो किसकी हेल्प से पहुंचाए, वो हमें देखने को मिलता है सिंस 2011। इसमें यही लिखा है। ठीक है, ये रिटायर हो गया था 2011 में, लेकिन सिंस 2011 रशियन सोयूज एयरक्राफ्ट, मतलब इसको भी याद रखना, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोयूज स्पेस क्राफ्ट हैज़ बीन द सोल मीन्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट टू ISS, डिलीवरिंग मोस्टली लॉन्ग टर्म क्रू। लॉन्ग टर्म क्रू मतलब जो साल भर के लिए, साल 2 साल के लिए जो होते हैं ना, उनके लिए मतलब लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, लॉन्ग टर्म क्रू। ठीक है, सोयूज किसका, इस रसिया का है, सोयूज स्पेस क्राफ्ट जो है। ठीक है, किसका है, रसिया का। इसकी हेल्प से, वैसे ये आपको पता होगा, नासा मतलब USA और रसिया दोनों बहुत अच्छे दोस्त नहीं है। ठीक है, दे कांट सी आई टू आई ईच अदर। ओके, तो लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ पर साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, है ना, साइंस एंड टेक में जो है ये लोग क्या कर रहे हैं,
अपना दोस्ती यारी को जो है निभा रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। वैसे ये लोग आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, हमें सबको पता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें एक और चीज़ रह गई है, फाल्कन 9 रॉकेट है ना, इसको भी किसने बनाया है, स्पेस एक्स ने बनाया है। तो इसको यूज़ किया जाएगा, ठीक है। किसको, डेमो 2 के लिए, डेमो 2 मिशन के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, चलो। हाँ, फिर से चलो, क्वेश्चन नंबर 6, 6, ओके, 7, 7, हाँ ओके, 7 ही क्वेश्चन है। तो हमारे जो 2 क्वेश्चन रहते हैं उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसको जल्दी ख़त्म कर देंगे हम लोग। क्लियर हुआ? ठीक है, होप यू विल लाइक इट। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चलो ओके, थैंक यू सो मच।